अगर ये शब्द आपके कानों तक पहुंचे हैं, अगर ये आवाज इस समय आप तक पहुंच रही है, तो यकीन मानिए, ये संयोग नहीं है। ये कोई इत्तेफाका नहीं कि आप इस क्षण ये सुन रहे हैं। ये एक पुकार है, एक ऐसी पुकार जो आपके भीतर से उठ रही है, आपकी आत्मा से, आपके अस्तित्व के गहरे तल से। आपने शायद बार बार सोचा होगा कि जीवन में क्यों सब कुछ इतना भारी लगता है, क्यों कई बार लगता है कि आप अकेले हैं, क्यों ये रास्ते इतने कठिन लगते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यही कठिनाइयां, यही चुनौतियां आपको किसी खास जगह ले जाने के लिए आई हैं? शिव ज्ञान यही सिखाता है, जीवन में जो भी आता है उसका एक कारण होता है। हर दर्द, हर बाधा, हर सवाल, ये सब यूं ही नहीं आते। ये आपको जगाने आते हैं, ये आपको याद दिलाने आते हैं कि आप कौन हैं, क्योंकि आप वही नहीं हैं जो आईने में दिखाई देता है। आप उससे कहीं अधिक हैं। आपने खुद को छोटा मान लिया है, और यही आपकी सबसे बड़ी भूल है। आपके भीतर जो शक्ति छुपी है, उसे आप महसूस भी नहीं कर पा रहे। वो शक्ति जो हर सांस के साथ आपको जीवन दे रही है, वो शक्ति जो पर्वतों की चोटी पर बर्फ की तरह अडिग है और समुद्र की लहरों की तरह अनंत, वो शक्ति जिसे लोग शिव कहते हैं, वही शक्ति आप हैं। आज जो ये शब्द आप सुन रहे हैं, ये उस शक्ति की आवाज है। ये आपकी आत्मा का संदेश है। वो आत्मा जो वर्षों से सोई पड़ी थी, वो आत्मा जो इंतजार कर रही थी कि आप जागें। आपने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है, कई रिश्तों में टूटन महसूस की है, कई बार अकेलापन महसूस किया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सब आपके खिलाफ नहीं, आपके पक्ष में हुआ है? क्योंकि अगर वो सब दर्द ना होता, तो शायद आप ये नहीं खोजते कि असली शांति कहाँ है। अगर जीवन ने आपको नहीं झकझोरा होता, तो शायद आप आज ये शब्द नहीं सुनते। शिव ज्ञान कहता है, जब आत्मा पुकारती है, तो ब्रह्मांड उसका उत्तर देता है। आज ये उत्तर आपके सामने है। ये संदेश आप तक इसलिए आया है क्योंकि आप तैयार हैं। तैयार अपने असली स्वरूप को जानने के लिए, तैयार उस शक्ति को अपनाने के लिए जिसे आप इतने समय से भूल बैठे थे। अब आपको खुद से पूछना होगा, क्या मैं वही हूं जो लोग कहते हैं, या मैं वो हूं जिसे मेरा अंतर्मन जानता है? आपको खुद से यह सवाल करना होगा, क्या मैं डर में जीना चाहता हूं, या उस असीम शक्ति में जो मेरे भीतर है? शिव की राह आसान नहीं, लेकिन वो सबसे सच्ची राह है। ये राह आपको भीतर ले जाती है, बाहर नहीं। ये आपको सिखाती है कि सच्ची आजादी बाहर की परिस्थितियों से नहीं, बल्कि भीतर की स्थिरता से आती है। जब आप भीतर स्थिर हो जाते हैं, तो दुनिया का कोई तूफान आपको हिला नहीं सकता। आप सोच रहे होंगे, ये कैसे संभव है? कैसे मैं उस शक्ति को महसूस करूं? जवाब सरल है, रुक जाइए, शांति में जाइए, अपनी सांसों को सुनिए। जब आप शांति में जाएंगे, तभी आप सुन पाएंगे वो पुकार जो अभी भी गूंज रही है। वो पुकार जो कह रही है, जागो, अपने भीतर देखो, याद रखो, शिव बाहर नहीं है, शिव कोई मूर्ति नहीं, शिव कोई स्थान नहीं, शिव एक चेतना है, और वही चेतना आप हैं। जब आप इसे जान लेते हैं, तो भय खत्म हो जाता है, क्रोध खत्म हो जाता है, और जो बचता है वो है एक असीम प्रेम, एक असीम शांति। आप यहां इसलिए हैं क्योंकि आपका समय आ गया है। ये कोई साधारण क्षण नहीं है। जिस पल को आप अभी जी रहे हैं, वो आपकी पूरी यात्रा बदल सकता है। आपको बस स्वीकार करना है कि हाँ, ये संदेश मेरे लिए है, मुझे इसे सुनना था, और अब मुझे बदलना है। याद रखो, शिव ज्ञान कभी मजबूर नहीं करता, वो सिर्फ पुकारता है, और वो पुकार हर किसी को नहीं सुनाई देती। अगर आप सुन पा रहे हैं, तो इसका मतलब है आप चुने गए हैं। अब आपकी आत्मा कह रही है, उठो, अपनी पुरानी पहचान छोड़ो, जो दर्द तुमने ढोया, जो बोझ तुमने उठाया, उसे गिरा दो, क्योंकि तुम वही नहीं हो, तुम असीम हो। आज इस क्षण एक वचन लो खुद से कि अब मैं अपने भीतर देखूंगा, अब मैं उस शक्ति को पहचानूंगा, अब मैं वही बनूंगा जिसके लिए मुझे जन्म मिला था। जब भी जीवन कठिन लगे, जब भी सब कुछ बिखरता लगे, अपनी आंखें बंद करो और ये शब्द याद करो, मैं वही हूं, वही शक्ति, वही चेतना, वही शांति जिसे लोग शिव कहते हैं। अगर अभी भी आप सुन रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कुछ आपके भीतर हिल चुका है, कुछ ऐसा जिसे आप वर्षों से दबा कर रखे हुए थे। आप सोच रहे होंगे, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है?
क्यों मुझे ये शब्द इतने सच्चे लग रहे हैं? इसका जवाब सरल है। आपकी आत्मा जाग रही है। सदियों से, अनगिनत जन्मों से आपका अस्तित्व इस क्षण का इंतजार कर रहा था। उस क्षण का जब आप समझ पाएंगे कि जीवन का असली उद्देश्य सिर्फ जीना नहीं बल्कि जागना है। और आज आप जागने की दहलीज पर खड़े हैं। शिव ज्ञान कोई किताब नहीं, कोई मंत्र नहीं। ये एक अनुभव है। एक ऐसा अनुभव जो तब होता है जब आप अपनी सारी नकली पहचानें उतार देते हैं। वो पहचानें जो समाज ने आपको दी, वो पहचानें जो आपके डर ने गढ़ी, वो पहचानें जिनके पीछे आप अपना असली स्वरूप भूल गए। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके भीतर एक और आप है जो चुपचाप आपको देखता है, जो आपकी हर गलती जानता है फिर भी आपको प्यार करता है, जो हर गिरावट पर रोता है लेकिन हर बार उठाता भी है? वही है आपका असली स्वरूप, वही है शिव का अंश। जब भी आप टूटे, जब भी आपको लगा कि अब कुछ नहीं बचा, उसी समय आपकी आत्मा ने आपको पुकारा। आपने शायद सुना नहीं, क्योंकि शोर बहुत था। दुनिया का शोर, डर का शोर, उम्मीदों और निराशाओं का शोर। लेकिन अब आप सुन रहे हैं, क्योंकि अब वो पुकार इतनी तेज हो चुकी है कि अनसुनी नहीं की जा सकती। अब सवाल ये है, आप क्या करेंगे? क्या आप फिर से सो जाएंगे या इस पुकार का जवाब देंगे? क्योंकि अगर आपने जवाब दिया तो यकीन मानिए, जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। शिव ज्ञान कहता है, जब आत्मा जागती है तो सब कुछ बदल जाता है। सोच बदल जाती है, डर मिट जाते हैं और जीवन में वो लोग, वो अवसर आने लगते हैं जो आपको आपकी राह पर ले जाते हैं। आपको बस एक कदम उठाना है, एक फैसला लेना है। आज, यहीं, इसी क्षण फैसला कि अब मैं डर के साथ नहीं जीऊंगा। अब मैं अपने असली स्वरूप को जानूंगा। अब मैं अपनी शक्ति को पहचानूंगा। आपको यह समझना होगा कि शिव कोई बाहर की चीज नहीं, वो आपकी हर सांस में है। जब आप सांस लेते हैं वो शिव हैं। जब आप प्रेम करते हैं वो शिव हैं। जब आप मौन में जाते हैं तब भी शिव वही हैं। धीरे से अपनी आंखें बंद कीजिए और एक गहरी सांस लीजिए। महसूस कीजिए कि हवा आपके भीतर जा रही है और आपको याद दिला रही है कि आप जीवित हैं। यही जीवन की सबसे बड़ी नेमत है, ये श्वास। और हर श्वास में छिपा है शिव। अब धीरे से खुद से कहिए, मैं वही हूँ, मैं वही चेतना हूँ, मैं वही शांति हूँ, मैं वही प्रेम हूँ। याद रखिए, ये मार्ग कठिन होगा, क्योंकि जब आप भीतर की राह चुनते हैं तो बाहर की दुनिया आपको परखती है, आपको भटकाने की कोशिश करती है। लेकिन हर बार जब आप भटकें, इस आवाज को याद कीजिए कि ये पुकार यूं ही नहीं आई थी। ये आपकी आत्मा की पुकार थी। एक दिन आएगा जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और मुस्कुराएंगे क्योंकि आपको एहसास होगा, वो सब दर्द, वो सब टूटन, सब कुछ जरूरी था, क्योंकि उसी ने आपको यहां तक पहुंचाया। उसी ने आपको ये आवाज सुनने के काबिल बनाया। और उस दिन आप खुद से यही कहेंगे, शुक्र है मैंने उस पुकार को अनसुना नहीं किया। शुक्र है मैंने जवाब दिया। और जब आप जवाब देंगे, ब्रह्मांड आपके लिए दरवाजे खोलेगा जिनके होने का आपको कभी अंदाजा भी नहीं था। शिव ज्ञान कहता है, जब आत्मा और ब्रह्मांड एक साथ मिलते हैं तो चमत्कार होते हैं। और वो चमत्कार अब आपके जीवन में शुरू होने वाले हैं। अगर तुम अब भी सुन रहे हो तो समझ लो, ये पुकार खत्म नहीं हुई। ये तुम्हें छोड़ने वाली नहीं। जब तक तुम जवाब नहीं देते, ये तुम्हारे भीतर गूंजती रहेगी। दिन में, रात में, जब तुम अकेले होगे, जब भीड़ में भी होगे, ये आवाज आती रहेगी। क्योंकि तुम्हें याद दिलाना जरूरी है, तुम वही हो जो खुद को भूल चुका है। तुम वही हो जो अपने भीतर छिपी शक्ति से अनजान है। तुम वही हो जिसे अब जागना है। तुमने अब तक दुनिया की सुनी, लोगों की सुनी, उनके ताने, उनकी उम्मीदें, उनकी शर्तें। तुमने सुना और खुद को छोटा मान लिया। लेकिन आज पहली बार अपनी आत्मा की सुनो। वो क्या कह रही है? वो कह रही है, उठो, खुद को पहचानो, डर के उस खोल को फाड़ दो। वो कह रही है, तुम वो नहीं जो सोचते हो, तुम उससे बहुत बड़े हो। तुम्हारे जीवन में जो भी हुआ वो इसलिए हुआ ताकि ये क्षण आए। वो हर गलती, हर दर्द, हर धोखा, सब तुम्हें यहां तक लाने के लिए था। क्या तुम इसे महसूस कर पा रहे हो? वो धारा जो तुम्हें भीतर से छू रही है, वो कंपन जो तुम्हारे दिल में उठ रहा है,
यही है तुम्हारा असली स्वरूप, यही है शिव। शिव ज्ञान यही है, खुद को पहचानना। क्योंकि जब तुम खुद को पहचान लेते हो, तब तुम्हें किसी और की पहचान की जरूरत नहीं रहती। तब न तारीफ तुम्हें ऊपर उठाती है, न आलोचना तुम्हें गिराती है। तब तुम अडिग हो जाते हो, जैसे कैलाश पर्वत, स्थिर, मौन और फिर भी जीवित। अब अपनी सांसों पर ध्यान दो। धीरे धीरे लंबी सांस लो और महसूस करो कि हर सांस के साथ तुम हल्के हो रहे हो, जैसे हर सांस तुम्हारे भीतर के डर को पिघला रही हो और हर सांस तुम्हारे भीतर एक नया जीवन भर रही हो। यही तो है शिव की ऊर्जा, वो ऊर्जा जो कभी खत्म नहीं होती, वो ऊर्जा जो तुम्हें याद दिलाती है, चाहे दुनिया तुम्हें भूल जाए, तुम्हारी आत्मा तुम्हें कभी नहीं भूलेगी। तुम सोच रहे होगे, क्या ये इतना आसान है? क्या सिर्फ सुनने से, महसूस करने से जीवन बदल सकता है? हाँ, क्योंकि बदलाव बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। जब भीतर कुछ बदलता है, तब बाहर की पूरी दुनिया बदल जाती है। शिव ज्ञान कोई मंत्र जपने का नाम नहीं, ये कोई मंदिर जाने का नाम नहीं, ये तो हर सांस, हर क्षण में जागने का नाम है। जब तुम खाना खा रहे हो, तब भी शिव। जब तुम हंस रहे हो, तब भी शिव। जब तुम रो रहे हो, तब भी शिव। जब तुम मौन हो, तब भी शिव। जब तुम्हें ये दिखने लगेगा, तब तुम्हें समझ आ जाएगा, तुम कभी अकेले नहीं थे, कभी नहीं हो और कभी नहीं रहोगे। तुम्हें लग रहा होगा, ये सब जो हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? क्यों ये शब्द तुम्हारे भीतर उतर रहे हैं? क्यों ये आवाज तुम्हारे सीने में धड़कन की तरह महसूस हो रही है? क्योंकि तुम्हारी आत्मा अब चुप नहीं रह सकती। क्योंकि जो सत्य तुमसे छुपा हुआ था, अब वो तुम्हारे सामने आने का समय आ गया है। तुमने अपने जीवन में बहुत बार बाहर खोजा, शांति खोजी मंदिरों में, लोगों में, रिश्तों में, लेकिन क्या पाया? कुछ भी स्थायी नहीं। सब कुछ बदलता रहा और हर बार तुम्हारा दिल टूटा। लेकिन क्या तुमने कभी रुककर भीतर देखा? कभी खुद से पूछा, मैं कौन हूं? ये जीवन क्यों है? ये सब क्यों हो रहा है? शिव ज्ञान यही सवाल जगाता है, और जब ये सवाल जागते हैं, तभी सच्ची यात्रा शुरू होती है। ये यात्रा आसान नहीं, क्योंकि ये भीतर की यात्रा है। बाहर के रास्ते पर चलना आसान है, लोग तालियां बजाएंगे, तुम्हें सराहेंगे, लेकिन भीतर का रास्ता ये खामोश है। इस पर तुम्हें खुद चलना होगा। यहां कोई भीड़ नहीं, कोई रोशनी नहीं, बस तुम और तुम्हारा सच। लेकिन याद रखो, यही सबसे सच्ची यात्रा है, क्योंकि जब तुम भीतर पहुंचते हो, तब बाहर की सारी चीजें खुद ब खुद अपनी जगह पर आ जाती हैं। शिव ज्ञान कहता है, जीवन में जो भी होता है, वो यूं ही नहीं होता। तुम अभी यहां हो, ये यूं ही नहीं। ये संदेश सुन रहे हो, ये भी यूं ही नहीं। हर शब्द, हर सांस, सब योजना का हिस्सा है, और ये योजना तुम्हारी आत्मा की है। तुम्हें लग सकता है, क्या सच में मेरे भीतर भी इतनी शक्ति है? क्या मैं भी उतना ही विशाल हूं जितना ये ब्रह्मांड? हाँ, क्योंकि ब्रह्मांड और तुम अलग नहीं, वो तुम्हारे भीतर है और तुम उसके भीतर। जब तुम इसे समझोगे, तब तुम्हें एहसास होगा कि डर नाम की कोई चीज होती ही नहीं। डर सिर्फ तब तक है जब तक तुम खुद को सीमित मानते हो, लेकिन जिस दिन तुमने जाना कि तुम असीम हो, उसी दिन डर खत्म हो जाएगा। सोचो, क्या कोई सागर अपनी लहरों से डरता है? क्या कोई आकाश अपने बादलों से डरता है? नहीं, क्योंकि वो जानता है ये सब उसका ही हिस्सा है। ठीक वैसे ही तुम्हारे जीवन की हर परिस्थिति, हर संघर्ष तुम्हारा ही हिस्सा है। तुम उससे लड़ नहीं सकते, तुम्हें बस उसे स्वीकार करना है। जब तुम स्वीकार कर लोगे, तुम मुक्त हो जाओगे। मुक्त अपने अतीत से, मुक्त अपनी असफलताओं से, मुक्त उन आवाजों से जो हमेशा कहती रहीं तुमसे नहीं होगा। और जब ये आवाजें शांत हो जाएंगी, तब एक नई आवाज उठेगी, एक शांत गहरी आवाज जो कहेगी, मैं हूं और मैं हमेशा था। ये आवाज ही शिव है, ये आवाज ही तुम्हारी आत्मा है। अब एक क्षण के लिए मौन हो जाओ, कुछ मत सोचो, सिर्फ सांस लो और उस शांति को महसूस करो जो तुम्हारे भीतर बह रही है। महसूस करो जैसे पूरी धरती का कंपन तुम्हारे सीने में गूंज रहा हो। यही है वो क्षण जब आत्मा और ब्रह्मांड एक हो जाते हैं। अब तुम्हें कोई बाहर से बचाने नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हें एहसास होगा
बचाने वाला भी तुम ही हो, खोजने वाला भी तुम ही हो, और मिलने वाला भी तुम ही हो। और शायद यही वो सत्य है जिसके लिए तुम जन्मों से भटक रहे थे। यही वो सत्य है जिसकी पुकार तुम आज सुन रहे हो। और अब जब तुमने भीतर वो पुकार सुनी है, ये रास्ता तुम्हें बुला रहा है, लेकिन याद रखो, ये रास्ता तुम्हें खुद चलना होगा। कोई और तुम्हारे लिए ये यात्रा पूरी नहीं कर सकता। ये सिर्फ तुम्हारी आत्मा की यात्रा है। शायद अभी भी तुम्हारे भीतर कुछ सवाल हैं, शायद डर भी है, शायद तुम सोच रहे हो, क्या मैं वाकई बदल सकता हूं? क्या मैं वाकई उस शक्ति को महसूस कर पाऊंगा? शिव ज्ञान कहता है, बदलना कोई बड़ा कदम नहीं है, बदलना एक पल में होता है, बस एक क्षण में। जब तुम अपने भीतर स्वीकार कर लेते हो, मैं वही हूं, उस पल कुछ टूटता है, कुछ खुलता है, और तुम महसूस करते हो जैसे तुम्हारे कंधों से सदियों का बोझ उतर गया हो। याद है वो सारे पल जब तुमने सोचा था कि तुम अकेले हो, जब तुम्हें लगा कि कोई नहीं समझता, जब तुम रोए, जब तुम गिरे? वो सब क्षण अब तुम्हारे पीछे हैं, क्योंकि अब तुम्हें समझ आ गया है, तुम कभी अकेले थे ही नहीं। शिव का अर्थ है जो सब में है, हर जगह, हर श्वास में। और जब ये समझ तुम्हारे भीतर उतर जाती है, तब तुम किसी पर निर्भर नहीं रहते, तब तुम्हें किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि तुम्हें पता होता है जो कुछ भी चाहिए सब तुम्हारे भीतर है। तुम्हारा मन शोर करेगा, पुरानी आदतें तुम्हें खींचेंगी, डर कहेगा ये सब भ्रम है, लेकिन उस समय एक पल ठहरना, एक गहरी सांस लेना और खुद से कहना, ये पुकार यूं ही नहीं आई, ये मेरी आत्मा की पुकार है। और जैसे ही तुम ये कहते हो, एक शांति उतरती है, धीरे धीरे, जैसे कोई गर्माहट तुम्हारे दिल को छू रही हो। अब अगर तुम सच में इस पुकार का जवाब देना चाहते हो, तो एक प्रतिज्ञा करो अपने भीतर, न किसी के सामने, न किसी को दिखाने के लिए, सिर्फ खुद से। वो प्रतिज्ञा ये है, आज से मैं जागूंगा, आज से मैं खुद को पहचानूंगा, आज से मैं अपने भीतर के शिव को महसूस करूंगा, और चाहे कुछ भी हो, मैं इस राह से नहीं हटूंगा। ये शब्द कहने के बाद अपने भीतर सुनो, तुम्हें महसूस होगा जैसे ब्रह्मांड ने तुम्हें सुन लिया हो, जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें गले लगा रही हो, जैसे तुम्हारे चारों ओर मौन में भी संगीत बज रहा हो। ये पहला कदम है, और जब पहला कदम उठ जाता है, अगला कदम खुद ब खुद आता है। तुम्हें बस भरोसा रखना है, भरोसा कि ये पुकार बेकार नहीं है, भरोसा कि इस पुकार के पीछे एक गहरा कारण है, भरोसा कि तुम्हारी आत्मा जानती है कहां जाना है। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदलना शुरू होगा, लोग बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, तुम्हारी सोच बदलेगी, और एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और मुस्कुराओगे। तब तुम समझोगे सब कुछ वैसा ही होना था जैसा हुआ, ताकि आज तुम यहां हो, ताकि आज तुम ये शब्द सुन रहे हो। और जब वो दिन आएगा, तुम्हें किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होगी, तुम्हें किसी मंजिल की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि तुम्हें पता होगा मंजिल तो तुम खुद हो। और अब जब तुम इस मौन में डूबे हो, एक गहरी सच्चाई उभरने लगी है, वो सच्चाई जिसे तुम हमेशा से जानते थे लेकिन भूल चुके थे। तुम्हारा मन शांत हो रहा है, सांसें गहरी हो रही हैं, और इस शांति में तुम पहली बार खुद को महसूस कर रहे हो। याद रखो, शिव ज्ञान कोई नया सत्य नहीं है, ये वही पुराना सत्य है जो हमेशा से तुम्हारे भीतर था। फर्क सिर्फ इतना है, अब तुम सुन पा रहे हो, और जब एक बार आत्मा सुनना शुरू कर देती है, तो वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। अब से तुम्हारे जीवन में हर चीज अलग लगेगी। वही आसमान अब गहरा लगेगा, वही पेड़ अब तुम्हारे अपने लगेंगे, वही सांसें अब तुम्हें जीवन का गीत सुनाएंगी, क्योंकि अब तुम देखोगे सब में शिव है, सब में वही चेतना बह रही है। और जब ये एहसास भीतर जम जाता है, तो जीवन एक खेल बन जाता है। अब न डर रहता है, न बेचैनी, सिर्फ मौन, और उस मौन में छिपी अनंत शक्ति। पर याद रखना, ये राह साधारण नहीं, तुम्हें परखा जाएगा, तुम्हें रोका जाएगा। कई बार तुम गिरोगे, कई बार तुम्हें लगेगा कि सब व्यर्थ है, लेकिन हर बार इस क्षण को याद करना कि तुमने अपनी आत्मा की पुकार सुनी थी, याद करना कि ये यूं ही नहीं था,
याद करना कि तुमने खुद से वचन लिया था, जब भी हिम्मत टूटे आंखें बंद कर लेना और भीतर कहना, मैं वही हूं, मैं वही चेतना हूं, मैं वही हूं जिसे लोग शिव कहते हैं। और देखना, तुम्हारे भीतर की आग फिर से जल उठेगी। एक दिन आएगा जब तुम्हें एहसास होगा, असली मंदिर तुम्हारा शरीर है, असली मूर्ति तुम्हारा हृदय है, असली पूजा तुम्हारी जागरूकता है, और असली प्रसाद वो शांति है जो तुम्हें भीतर मिलती है। वो दिन तुम्हारा जन्मदिन होगा, असली जन्मदिन, क्योंकि उस दिन तुम सच में जन्म लोगे। उस दिन तुम समझोगे जीवन क्या है, प्रेम क्या है और शिव क्या है। अब तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं। पहला, जो हमेशा से था, वही पुराना रास्ता, वही डर, वही उलझन, वही खोज जो कभी खत्म नहीं होती। दूसरा, ये नया रास्ता, भीतर का रास्ता, शांति का रास्ता, शक्ति का रास्ता। कौन सा चुनोगे? अगर तुमने ये पुकार सुन ली है तो तुम जानते हो कौन सा रास्ता तुम्हारा है। और जब मौन गहराता है, तुम भीतर एक नई रोशनी महसूस करते हो। ये रोशनी बाहर से नहीं आई, न सूरज से, न चांद से, न किसी दीपक से। ये रोशनी तुम्हारे अपने अस्तित्व से उठी है। यही वो क्षण है जहां तुम्हें एहसास होता है कि असली यात्रा कभी बाहर थी ही नहीं। असली यात्रा हमेशा भीतर थी। धीरे धीरे, जैसे कोई पुरानी गांठ खुल रही हो, वैसे ही तुम्हारे जीवन की सारी उलझनें खुलने लगती हैं। तुम्हें जवाब नहीं ढूंढने पड़ते, जवाब खुद आ जाते हैं। क्योंकि जब आत्मा जागती है तो प्रश्न और उत्तर दोनों मिट जाते हैं। बस शांति रह जाती है, एक ऐसी शांति जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। शिव ज्ञान यही है, शांति में शक्ति पाना, मौन में उत्तर पाना, और भीतर की इस रोशनी में खुद को पहचानना। तुम्हें अब कोई समझाने नहीं आएगा, कोई रास्ता दिखाने नहीं आएगा, क्योंकि अब रास्ता तुम्हारे भीतर है। और जब रास्ता भीतर हो तो मंजिल भी भीतर होती है। अब तुम्हारे भीतर वो कंपन गूंज रहा है जो कहता है, तुम ही सब कुछ हो, तुम ही शक्ति हो, तुम ही शिव हो। याद रखना, ये पुकार बार बार आएगी। जब भी तुम भटकोगे, जब भी तुम भूलोगे, ये आवाज फिर गूंजेगी। हर बार तुम्हें वापस बुलाएगी, हर बार तुम्हें याद दिलाएगी तुम वही हो। और धीरे धीरे तुम्हें एहसास होगा कि तुमने कभी कुछ खोया ही नहीं था, तुम कभी अधूरे थे ही नहीं। तुम हमेशा पूर्ण थे, हमेशा से, और हमेशा रहोगे। अब धीरे से एक लंबी सांस लो और छोड़ दो। महसूस करो कि तुम्हारा हर डर पिघल चुका है, हर बोझ गिर चुका है, और तुम्हारे भीतर सिर्फ एक शांति बची है। यही है तुम्हारी आत्मा की असली पुकार, यही है शिव। और ये मौन, यही तुम्हारी सच्चाई है, यही तुम्हारी आत्मा का घर है। बाहर कितना भी शोर हो, कितनी भी उथल पुथल हो, लेकिन भीतर ये मौन हमेशा स्थिर है। यही है वो स्थान जहां कोई डर नहीं, कोई संदेह नहीं, कोई प्रश्न नहीं। यहीं तुम्हें वो मिलेगा जिसकी तलाश तुम्हें जीवन भर थी। शायद तुम्हें ये सब सुनते हुए लगे कि कुछ बदल गया है, एक हल्कापन, एक राहत, जैसे कोई पुराना बोझ उतर गया हो। ये संकेत है कि तुम्हारी आत्मा ने इस पुकार को स्वीकार कर लिया है। अब तुम पहले जैसे नहीं रहोगे, तुम वही रहोगे जो हमेशा से थे। लेकिन अब तुम्हें याद रहेगा कि जब भी जीवन तुम्हें परखेगा, जब भी तुम्हारे सामने अंधेरा आएगा, तुम्हारे भीतर ये रोशनी जलती रहेगी। याद रहेगा कि ये पुकार यूं ही नहीं आई थी। याद रहेगा कि तुम वही हो जिसे लोग शिव कहते हैं। और यही एहसास तुम्हारी पूरी यात्रा बदल देगा। धीरे धीरे तुम्हारे रिश्ते बदलेंगे, तुम्हारी सोच बदल जाएगी, तुम्हारा डर गायब हो जाएगा, और जो बचेगा वो होगा प्रेम। प्रेम हर किसी के लिए, हर चीज के लिए, अपने लिए। जब तुम अपने भीतर शिव को पहचान लेते हो, तब तुम सब में शिव देख पाते हो। और वही क्षण है जब तुम सच में मुक्त हो जाते हो। अब यह संदेश खत्म हो रहा है, लेकिन इसकी गूंज कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि ये गूंज अब तुम्हारे भीतर है। हर सांस में, हर धड़कन में, हर मौन में। जब भी जीवन भारी लगे, आंखें बंद करना और सुनना, तुम्हें फिर से ये पुकार सुनाई देगी, धीरे से, गहरे से, कहती हुई, तुम वही हो,